गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में बात कर रहे थे एक्सपोनेंट। एक क्लास 8 है, एक्सपोनेंट है छोटू। तो एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ लॉ जो है देखे थे। एक्सपोनेंट में कुछ लॉ हम लोग देखे थे। अब उसमें से भी ये देखे थे छोटू कि दो लॉ देख लिए थे कि फर्स्ट लॉ में ये कह रहा था कि ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर जो है ए पर पावर m प्लस n होता। और भी देखे थे कि ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n होता। ये दो हम लोग पढ़ लिए थे और दोनों में से प्रूफ भी देखे थे करके। और ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n किया गया था। उसमें हम लोग 3 केसेस में बात किए थे कि जब m का मान जो है m का मान n से बड़ा हो, फिर m जो है n के बराबर हो, फिर m जो है जब n से छोटा हो, तब बात किए थे। तीनों देख लिए। तो आज की क्लास में इस लेक्चर में हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं छोटू। तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं कि तीसरा नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो ए पर पावर 0 को ए पर पावर 0 बराबर 1 होता है। ए पर पावर 0 बराबर 1 होता है छोटू। तो लिखेंगे यानी वेन लिखेंगे ए इज ए रियल नंबर। ए जो है रियल नंबर होना चाहिए। ए इज ए रियल नंबर। ए जो है इसका क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए छोटू। तब हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ जो है, प्रूफ में हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और m और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। m और n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ तो देख रहे होंगे कि m और n तो है ही नहीं, लेकिन हम लोग को m और n का यूज करेंगे छोटू। तो वहाँ देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाले ये बात है कि जैसे m और n पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है तो हम लोग LHS से लेते हैं। तो LHS बराबर जो है ए पर पावर 0 और ए जो है यहाँ रियल नंबर तो आप बढ़िया से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब देखिएगा, इसको प्रूव करते हैं। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? बराबर ए पर पावर m माइनस m कह सकते हैं कि नहीं? ए पर पावर m माइनस m कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि m माइनस m कहेंगे, n माइनस n भी कह सकते हैं, m माइनस n भी कह सकते हैं। क्योंकि जितने भी फॉर्मूला को डिराइव किया m और पावर के रूप में जो लिए हैं, m और n के रूप में लिए हैं, इसलिए यहाँ m और n के रूप में ही बात करेंगे छोटू। तो यहाँ 0 को a पर पावर 0 को m माइनस m लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से जो है 0 को यानी 0 बराबर m माइनस m कह सकते हैं कि नहीं? ये जो है 0 बराबर m माइनस m कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लस a माइनस कैंसिल होगा तो आपका 0 ही देगा। तो 0 जो है इसके बराबर लिख सकते हैं छोटू। इसके जगह पर 0 के जगह पर लिखिए m माइनस m। अब बराबर, अब इसको m बट a पर पावर, अब ऐसा करते हैं a पर पावर m और बटा a पर पावर m कह सकते हैं कि नहीं? a पर पावर m बटा a पर पावर m कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भागा है, वास्तविक भाग में ये भागा है तो भागा में पावर घटेगा छोटू। यानी पावर जो यहाँ माइनस है, निगेटिव रख रहा है, इसका मतलब ये भागा में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब ध्यान देते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है a गुने डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? m टाइम्स तक जा रहा है। और ये भी कह रहा है a गुने डॉट डॉट टू कहाँ तक जा रहा है? m टाइम्स तक जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए छोटू, अभी बस इतना ही किए हैं कि a पर पावर 0 का मान हम लोग के 1 लाना है, प्रूफ करना है कि a पर पावर 0 का मान 1 कैसे हो।
तो हम मान लिए कि एक जो है यहाँ रियल नंबर है, ये जो है रियल नंबर है और m और n पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर m यहाँ m के जगह पर n लेते हैं तो n का भी यूज हो जाएगा, और m के लेते हैं तो m का भी यूज कर रहे हैं। तो जीरो को जो है a पर पावर जीरो है छोटू, तो a पर पावर ये जीरो है, ये जीरो है, तो जीरो है, तो इसका मतलब m माइनस एम लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो बराबर m माइनस एम किए हैं। तो यहाँ जो है आप जानते हैं 2 पर पावर 3 और माइनस जो है, या तो ऐसे 2 पर पावर 4 और माइनस 3 कह देते हैं, इसका वास्तविक बात में 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3 रहा होगा। ये जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं छोटू, ये इसको इस तरह से है तो इसको इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये भी कह रहा है m टाइम और ये भी कह रहा है m टाइम, इसका मतलब कैंसिल होगा और कट के कितना देगा, 1 देगा। तो 1 किसके बराबर है छोटू, RHS के बराबर है, यानी इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, यही प्रूव्ड। बात समझ में, एक कहानी पता चला होगा, आशा करते हैं इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं लिख लिए होंगे छोटू। अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर ये देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि a पर पावर m और होल पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n होता है। a पर पावर m और होल पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n होता है छोटू। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ से करते हैं, इस तरह से करते हैं, देखिएगा जैसे LHS से चलते हैं, अलग कलर के पेन से लिख देते हैं छोटू। तो ध्यान देने वाली बात है LHS से, तो a पर पावर m और होल पर पावर n, बात समझ में आ रहा होगा कि a पर पावर m और होल पर पावर n का मान जो है a पर पावर m गुने n होगा। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ LHS बराबर इतना चले छोटू। अब लेट कर लेते हैं कि a पर पावर m को हम कुछ मान लेते हैं। आपका मान है c मानना, c मानिए, d मानना, d मानिए, a मानना, a मानिए, b मानना, b, जो आपका मन है उसको मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो हम b मान लेते हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम b मान लेते हैं तो हम a पर पावर m के जगह पर, a पर पावर m के जगह पर a पर पावर m, तो यहाँ से लिखते हैं तो a पर पावर m के जगह पर b रख सकते हैं छोटू। और b कितना बार होगा, b पर पावर n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी इस तरह से कुछ कहानी ऐसे हो जाएगा, b पर पावर n हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका मतलब b पर पावर n का मतलब है कि जो है कि बार बार जो n बार रिपीट कर रहा होगा b जो है n टाइम्स। इसका मतलब है दैट इज, इसका मतलब है b गुने b गुने b गुने b गुने b गुने b गुने डॉट डॉट टू n टाइम्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है ये रिपीट कर गया, तो हम यहाँ से लिखते हैं। अब b गुने b गुने b गुने n टाइम्स लिखे तो क्या b के जगह फिर रिप्लेस कर देते हैं, b के रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस मतलब b को हटा रहे हैं और b के जगह पर a पर पावर m को डाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम डालते हैं छोटू, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि a पर पावर m होगा कि नहीं होगा। a पर पावर m यहाँ लिखाएगा b के जगह पर, इंटू इसके जगह पर a पर पावर m और इंटू a पर पावर m इंटू a पर पावर m इंटू a पर पावर m, होगा कि नहीं। डॉट 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 टू कितना हो जाएगा, डॉट डॉट टू n टाइम तक होगा कि नहीं होगा। ये तो पहले से n टाइम, वो भी तो लिखाएगा छोटू,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि जो है इसको हम लोग लेके चलते हैं ए पर पावर m कहाँ तक जा रहा है, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ से ये चीज है छोटू, इसको अगर इस तरह से ए गुने डॉट 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 टू m टाइम्स तक लिख सकते हैं कि नहीं, और इनटू ये जो है वास्तविक बाद में n टाइम्स किसका रिपीट कर रहा था, n टाइम्स किसका रिपीट कर रहा था, n टाइम जो है किसका रिपीट कर रहा था, n टाइम्स जो है किसका रिपीट कर रहा था, b का। तो b गुने डॉट डॉट को कितना होगा, n टाइम्स होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो कहानी समझ में आशा करते हैं कि आया होगा छोटू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस इतना किए हैं, ए पर पावर m और होल पर पावर n का फॉर्मूला LHS से ए पर पावर m n होगा। लेट मान लेते हैं कि ए पर पावर m बराबर b मान लेते हैं, तो जहाँ ए पर पावर m है वहाँ b रख देते हैं, तो b पर पावर n हो जाएगा। और b पर पावर n को हम लोग b को n टाइम्स तक लिख सकते हैं, b पर पावर n को b गुने n टाइम्स लिख सकते हैं छोटू, ठीक है। अब क्या करते हैं, b को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, a पर पावर m के फॉर्म में। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ a पर पावर m आ जाएगा। तो यहाँ जो है b है तो a पर पावर m डॉट 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 कितना टाइम तक जाएगा, n टाइम्स। ये पहले वाला जो n टाइम्स वहाँ तक चला गया। अब इसका मतलब a पर पावर m डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब a गुने m टाइम्स तक होगा। अब यहाँ से n टाइम्स का मतलब ये कौन सा रिपीट कर रहा था, b वाला टर्म, तो b गुने n टाइम्स होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो यहाँ से ये पता चला कि जो है कितना होगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये पता चलेगा कि a पर पावर यहाँ से यानी a गुने दोनों को मिला देते हैं, तो a गुने डॉट डॉट टू m गुना n टाइम तक होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ छोटू, डॉट डॉट लिख सकते हैं, ये कहाँ तक जा रहा है, m गुने n टाइम तक, तो a पर पावर m गुने n लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि a गुने कहाँ तक m और n टाइम्स तक जा रहा है। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ से ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही प्रूव करना था छोटू। तो कोई चीज़ भी किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। इसी को दो तरीके से लिखा जाएगा, बहुत से लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके भी लिख सकते हैं, a पर पावर n होल पर पावर m बराबर भी a पर पावर n गुने m भी आएगा। बात तो वही चीज़ है कि नहीं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चौथा नंबर प्रूफ हो गया छोटू। कुछ किए नहीं, ध्यान देने वाली बात है। a पर पावर m को लेट कर दिए b, और b पर पावर n हो जाएगा, इसका मतलब b गुने n टाइम्स हो जाएगा। अब a पर पावर, अब जो है b के जगह पर फिर से a को ही रिप्लेस कर दिए, तो a पर पावर m गुने डॉट डॉट टू n टाइम्स तक हो जाएगा। अब क्या करते हैं, a पर पावर m टाइम्स तक हो जाएगा और ये पहले से n टाइम्स तक था, तो यहाँ से a गुने डॉट डॉट टू कहाँ तक जा सकते हैं, m टाइम्स तक जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं। और गुना b गुने कहाँ तक जा सकते हैं, n टाइम तक जा सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ से दोनों मिला के लिखते हैं, तो ये भी कह रहा है m टाइम्स तक, ये कह रहा है n टाइम, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा तो mn टाइम्स तक जाएगा, m इंटू n टाइम, यानी होल में लिखेंगे तो आप जानते हैं a पर पावर mn इस डॉट डॉट तक गया, इसका मतलब a पर पावर mn तक गया होगा। कोई दिक्कत, यही जो है इसका प्रूफ था छोटू। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके अगला नंबर 5वां नंबर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ये चौथा नंबर हो गया प्रूफ। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू, लिख लीजिएगा, से आप प्रूफ कर दीजिएगा। प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं छोटू। 5वां नंबर देखिएगा,
5वां नंबर क्या कहता है कि a बटा b पर पावर m, a पर पावर b बटा a पर पावर a बटा b पर पावर m है। इसका मतलब होता है छोटू a पर पावर m और बटा a पर पावर m होगा कि नहीं होगा? a पर पावर m, यहाँ तक तो a पर पावर m होगा। यानी आप जानते हैं कि किसी पर भी पावर रहेगा होल पर, इसका मतलब दोनों पर जाएगा छोटू, बटेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, ध्यान दीजिएगा। LHS से लेते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं छोटू, सिंपल से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देते हैं। LHS से करते हैं तो LHS से बराबर ये है, LHS बराबर करते हैं a बटा b पर पावर m कर देते हैं। a बटा b पर पावर m कहने का मतलब ये है कि a पर पावर b का कहने का मतलब ये होगा, कहाँ तक गया होगा, ये ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ छोटू कि a बटा b गुने a बटा b गुने a बटा b गुने a बटा b गुने a बटा b डॉट टू कहाँ तक गया होगा, डॉट टू m टाइम्स तक गया होगा, m टाइम्स तक गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो होल पर पावर है छोटू, इसका मतलब है ये भी आपका m टाइम्स तक गया होगा, ये भी m टाइम्स तक गया होगा। तो a गुने डॉट टू m टाइम्स, क्योंकि होल है ना तो दोनों पर बांटेगा ना, और बटा b गुने b डॉट टू, ये भी m टाइम्स तक गया होगा, है कि नहीं? ये भी जो है आपका कहाँ तक गया होगा, m टाइम्स तक गया होगा, ये भी m टाइम्स तक गया होगा। यहाँ तक तो आशा करते कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटी। तो अब क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे, नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर a वाला टर्म है, नीचे b वाला टर्म है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको जब ये डॉट टू कहाँ तक गया है, m तक, तो यानी a पर पावर m लिख देंगे, और b कहाँ तक गया है, m तक, यानी b पर पावर m लिख देंगे, जो कि RHS के बराबर है। यहाँ तक तो कहानी क्लियर होगा। ये 5वां नंबर हो गया, तो इसको लिखिएगा छोटी जल्दी, यही प्रूफ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखिएगा जल्दी। आशा करते हैं छोटू लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर हो गया, 6वां नंबर देखते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बात और है कि ये जो अभी लिखे हैं a पर पावर a बटा b पर पावर n लिखे हैं, तो बराबर a पर पावर n और b पर पावर n, इसका मतलब ये है b का मान, b पर पावर n का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 हो जाएगा, ये अगर नीचे 0 होगा तो डिफाइन होगा, नहीं हो पाएगा। डिफिनेशन हम लोग नहीं डिफाइन जो है परिभाषा नहीं कर सकते हैं छोटू। तो यही लिखा b पर पावर n कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
बी पर पावर एन कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बी पर पावर एन का मतलब जीरो होता है, तो समथिंग बटा जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, परिभाषा आप नहीं कर सकते। आप ये पता होगा कि समथिंग बटा जीरो जो है अनडिफाइन देता है, समथिंग बटा जीरो अनडिफाइन देता है। तो यहाँ से अगर बी पर पावर जीरो का मतलब है कि यहाँ बी एन है, तो बी एन का मतलब जीरो कभी नहीं होगा, बी पर पावर एन जीरो कभी नहीं होगा, अगर होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये कहानी आशा करते हैं छोटू समझ में आया होगा, तो ये भी लिख लीजिएगा साइड में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5वां हो गया, 6ठा नंबर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन 6ठा नंबर है, ये सब आप जान के होंगे, समझ में आ रहा होगा। जैसे ए बी पर पावर एम का एन टाइम्स कर देते हैं, ए बी पर पावर एन कर देते हैं, इसका मतलब वास्तविक बात में कितना बार हो रहा होगा, तो इसका मतलब है ए पर पावर एन बी पर पावर एन, यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखेंगे तो LHS लिखेंगे छोड़ो। तो LHS लिखेंगे तो ये ध्यान देने वाले बात है कि LHS में क्या करेंगे, देखिएगा ए बी पर पावर एन है, इसका मतलब जो है छोटू ये होगा कि ए बी गुना 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 ए बी डॉट 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 टू एन फैक्टर कहिए या एन टाइम्स कहिए। क्लियर है कि नहीं? ए बी गुना ए बी गुना ए बी गुना ए बी कहाँ तक जाएगा, एन फैक्टर तक या एन टाइम्स तक जाएगा। ठीक, अब ये दोनों के लिए दोनों गुना है छोटू, तो इसका मतलब ए भी एन टाइम्स तक जाएगा, बी भी गया होगा, तो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना डॉट डॉट टू एन टाइम्स लिख सकते हैं, और इस तरह से गुना बी गुना बी गुना बी गुना बी गुना डॉट डॉट टू एन टाइम्स तक लिख सकते हैं कि नहीं। ए गुना ए गुना ए गुना भी एन टाइम्स तक गया है, बी गुना भी एन टाइम्स तक गया है, इसका मतलब दोनों को आप मिलाइएगा तो ए कहाँ तक आ रहा, ए पर पावर ये डॉट डॉट कहाँ तक, एन टाइम्स तक, ए पर पावर एन कह रहा, और गुना बी भी कहाँ तक गया होगा, एन तक, यानी यहीं से कह देंगे ए पर पावर एन और बी पर पावर एन इसके बराबर है RHS के बराबर। प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। बात समझ में आया है कि नहीं छोटू? यहाँ तक तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपका जितना भी फॉर्मूला था इसमें जो है हम बता दिए। अब इसमें क्या करते हैं, कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं? तो कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये और भी फॉर्मूला होते हैं, तो 6-7 को आपका डेरिवेशन कर दिया गया है, और बाकी इसी तरह से होता है छोटू। यानी जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था आपका, जितना भी ज़्यादा यूज होता है, वो सभी का डेरिवेशन प्रूफ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे। तो ये समझ में आया होगा, ए बी का मतलब ए इंटू ए भी एन टाइम्स तक गया होगा, और बी गुने बी है बी, तो ए भी एन टाइम्स तक गया होगा, दोनों गया होगा ना। तो ए पर पावर ए गुने एन टाइम्स का मतलब ए पर पावर एन, और बी गुने एन टाइम्स का मतलब बी पर पावर एन, यही डेरिवेशन था। तो अब हम लोग सब फॉर्मूला को कंक्लूजन करके लिखते हैं छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे कंक्लूजन लिखेंगे, या तो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, सम फार्मूला related with exponent, related with exponent, एक्सपोनेंट यानी सब कुछ फार्मूला है जो हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड करते हैं, यानी कुछ फार्मूला सब जो है जो भी है सब लिख देते हैं छोटू। तो पहला पढ़े हैं कि ए पर पावर m और इंटू ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n होता है।
दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो a पर पावर m भागा a पर पावर n और a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n होता। तीसरा फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये लिखेंगे छोटू, इसमें 3 केस बताए थे, है कि नहीं, जहाँ की a पर पावर n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a पर पावर n 0 होगा, a पर पावर n अगर 0 होगा छोटू, a पर पावर n अगर 0 होगा तो ये 0 यहाँ रखिएगा तो पूरा समथिंग बटा 0 क्या करेगा, अनडिफाइन होगा। तो इसलिए a पर पावर n का भी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर होगा। अब तीसरा जो है, जैसे a पर पावर 0 का मान 1 होता है, ये तो प्रूफ भी किए, सब प्रूफ किए छोटू। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर ये ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर ये पढ़े कि a पर पावर m और होल पर पावर n बराबर a पर पावर m गुने m। फिर पांचवा नंबर पढ़े हैं a बटा b पर पावर n बराबर a, या तो m के रूप में लिए तो m ही देखिए, इसका मतलब a पर पावर भी m और b पर पावर भी m। उसके बाद पांचवा हो गया, छठा नंबर देखते हैं तो ए बी पर पावर m बराबर जो है a पर पावर m और b पर पावर m। उसके बाद सातवां नंबर देखते हैं। तो सातवां नंबर ध्यान दीजिएगा, सातवां नंबर क्या कहने वाले हैं, ए बी लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि 1 बटा a पर पावर n का फॉर्मूला a पर पावर माइनस n होता है कि नहीं। अगर आठवां नंबर में बात करेंगे तो 1 बटा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा इस तरह से, या इसको ऐसे लिखिए ये रूट n और यहाँ a, तो यहाँ से इसका मतलब n पर पावर जो है 1 बटा a हो जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। और आपका जो है 9वां नंबर बात करेंगे तो आप ऐसे 1 बटा रूट यहाँ n कर देते हैं और यहाँ n कर देते हैं, यहाँ ऐसे कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। यहाँ से यहाँ a कह दीजिए, यहाँ n कह दीजिए, तो a पर पावर 1 बटा n हो जाएगा। यहाँ n कह देते हैं, यहाँ a कह देते हैं, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा छोटू, इसका मतलब आप जानते हैं 1 बटा a पर पावर कितना हो जाएगा, a पर पावर आपका कितना होगा 1 बटा n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक तो आशा करते हैं छोटू सभी लोग को समझ में आया होगा। तो जितने भी आपका फॉर्मूला था एक्सपोनेंट से रिलेटेड वो आपको बता दिया गया है। अब हम लोग जो है इसका जो है जितना भी फॉर्मूला था छोटू देख लिया गया है, और भी जो भी अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मूला रहते हैं तो भी डिस्कस कर दिया जाएगा प्रॉब्लम में। ऐसे आशा करते हैं इतना एक्सपोनेंट में आपको पढ़ना है छोटू, और सभी लिखा दिया गया है और हर एक का प्रूफ दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे इसके आगे जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो बढ़िया से नोट्स बनाइए छोटू और प्रॉपरली पढ़ते रहिए, और डाउट होता है तो फ़ोन के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू जो है पूछ सकते हैं। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते रहिए और पॉजिटिव चीज़ फैलाइए। तो आज के लिए इतना ही तक रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।